अब एक्चुअल में गॉस लॉ, गॉस लॉ और इसी का नाम है गॉस थ्योरम। गॉस साइंटिस्ट का नाम है। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि गॉस ने एरिया को वेक्टर क्यों लिया? अपनी थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए। क्या जरूरत पड़ गई थी इस थ्योरम की? अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हालांकि डाइपोल का भी किया था, लेकिन डाइपोल भी तो पॉइंट चार्जेस ही हैं दो। फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही किया था, है ना? जो फॉर्मूला हमने इवॉल्व किया है 1/4πε0 Q/r², एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीनिंग ये है कि जितने डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज बॉडी का साइज नील होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हमारे पास पॉइंट चार्ज हमेशा नहीं होता, एक्सटेंडेड चार्जेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होते हैं। एक चार्ज है जो इस पूरे के पूरे सरफेस पर फैला हुआ है। यहां से 10 सेंटीमीटर दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? वो तो अगर एक एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग फाइंड करने लगो और सबके इंटीग्रेशन करो और जोड़ने लगो तो कहानी खत्म नहीं होने की, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो गॉस ने जो अपनी ये थ्योरम दी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दी है, एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, चाहे वो लीनियर हो, 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, सब जगह ये एप्लीकेबल हो जाती है। ऐसा ही पॉसिबल है कि ये पूरा पेन है, इसके ऊपर पूरा चार्ज है। अब यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और गॉस थ्योरम लगाती फट से एकदम आंसर निकल जाता। गॉस ने अपनी ये थ्योरम दिए थे एक क्लोज्ड सरफेस के लिए। हमेशा याद रखिएगा, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। कहीं भी अगर सरफेस ओपन है तो गॉस थ्योरम वहां एप्लीकेबल है ही नहीं। अगर उसमें सुई के बराबर भी अगर होल है किसी सरफेस में, रप्चर है कहीं भी, तो फिर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर होल, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। और इस क्लोज्ड सरफेस को हम एक स्पेशल नाम दे देंगे, गॉसियन सरफेस। इसका एक स्पेशल नाम दे देंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है कुछ भी नहीं, ये क्लोज सरफेस है। फिर से एक बार और बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है। सरफेस का शेप मैटर नहीं करता। सरफेस स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडल हो, इरेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गॉस थ्योरम को। क्लोज सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। सरफेस के शेप से कोई मैटर नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में कम से कम एक फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ जाए। अदरवाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय पार्ट। अगर दो वेरिएबल एक साथ है इंटीग्रेशन के अंदर, अगर दो वेरिएबल एक साथ है तो बाय पार्ट करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं जहां तक संभव हो बच जाए। कैसे बच जाए? कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं हमें कांस्टेंट मिल जाए। वो मिलता है कहाँ? सिमेट्रिकल सरफेसेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, एरिया का इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, क्या दिया गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या है, क्या कहा उन्होंने गॉस ने? गॉस ने ये कहा
कि एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस, बिल्कुल क्लोज्ड, किसी भी शेप की हो सकती है, और इसके अंदर कुछ चार्ज है, एनक्लोज्ड है इसके अंदर कुछ चार्ज, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है यहाँ कि इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर, है ना। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल करके कहाँ, निगेटिव में भी जा रही होंगी, इस पॉजिटिव से निगेटिव में जा रही होंगी, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव में जा रही होंगी, कुछ बाहर भी निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। हम सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं बना सकते, इस नेगेटिव चार्ज में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो गया। किसके साथ लिंक हो गया, ये लिंक हो गया किसके साथ, विद द सरफेस, सरफेस के साथ लिंक हो गया है। ठीक है, क्लियर है बात। अब कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा, कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा, बस यही बात बताई गॉस ने। क्या कहा उन्होंने, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, और नीचे यहां लिख देते हैं हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface in free space is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface. The total electric flux, linked with the surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface. ये अंदर चार्ज इस सरफेस में कहां कहां कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई मतलब नहीं गॉस को, बस सरफेस के अंदर होने चाहिए, सरफेस पर भी नहीं, सरफेस के अंदर होने चाहिए। चाहे बिल्कुल सारे के सारे चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाए, चाहे सारे चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाए, चाहे यहाँ इधर हो जाए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। The total electric flux linked with the closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. This is the basic theorem. This is Gauss theorem. इसमें बीच में एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है। निकालोगे कैसे, निकालोगे कैसे, फाइंड कैसे करोगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाइंड कैसे करेंगे हम, ये टोटल फ्लक्स फाइंड कैसे करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि हम पहले छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे और इस एरिया से रिलेटेड, इस एरिया से लिंक्ड छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, और टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे की पूरी क्लोज सरफेस पर। तो यहां बीच में एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन और आ जाता है। क्या आ जाता है, total electric flux linked with closed surface given by surface integral of electric field ds, सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये जीरो सा क्यों बना दिया है, ओवर क्लोज सरफेस। Total electric flux linked with a closed surface given by surface integral of electric field over closed surface is equal to total 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface, कहाँ, in free space,
अगर फ्री स्पेस नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये क्या बन जाएगी, फ्री है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाएगा, जो भी मीडियम है इसमें। क्लियर है बात? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस गिवन बाय surface integral of electric field over closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface in free space। अब ये हो गई पूरी की पूरी क्या, गॉस थ्योरम। बुक्स में जो लिखा हुआ है, लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सरफेस, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। ये वाला केवल मैथमेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन ये सरफेस इंटीग्रल हमने फाइंड करा क्यों है, क्यों फाइंड करा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो पूरी डेफिनेशन क्या बनती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस।